नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही है कि दुनिया में कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हम सब अपने आप में यूनिक हैं, है ना? और यही वो सिद्धांत है जो पूरी साइकोलॉजी और एजुकेशन के नज़रिए को डिफाइन करता है। तो चलिए सीधा इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। खासकर अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक विजुअल सिलेबस की तरह काम करेगा। हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आखिर हैं क्या, इनके इतिहास पर नज़र डालेंगे, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स का अंतर समझेंगे, इन डिफरेंसेस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्लासरूम में इसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी दो लोग एकदम सेम नहीं होते। मतलब सोच कर देखिए, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो बिल्कुल एक ही एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, उनके भी इंटरेस्ट्स, हैबिट्स और टेम्परामेंट्स में आपको काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। What are individual differences? अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है इंसानों के बीच पाई जाने वाली अनूठी विविधताएं या वेरिएशंस। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान कई अलग-अलग लेवल्स पर दूसरों से अलग होता है। चलिए देखते हैं ये वेरिएशंस किन कैटेगरीज में आती हैं। मेनली हम 5 अलग-अलग लेवल्स पर एक दूसरे से अलग होते हैं। बायोलॉजिकल यानी जैविक, जिसमें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और लुक्स आते हैं। मेंटल यानी मानसिक, जहां हमारी इंटेलिजेंस और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इमोशनल यानी संवेगात्मक, कि हम फीलिंग्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा सोशल और कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक डिफरेंसेस भी होते हैं। आखिर हम जिस सोसाइटी से आते हैं वो हमारी सोच को पूरी तरह से यूनिक बना देती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, दो हिस्ट्री एंड की थिंकर्स। साइकोलॉजी की हिस्ट्री में साल 1869 में सर फ्रांसिस गाल्टन, वो पहले पायनियर थे जिन्होंने सबसे पहले फॉर्मल तरीके से इन ह्यूमन वेरिएशंस की स्टडी की और इन्हें डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत क्रूशियल है कि सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। ये दोनों इंग्लिश टर्म्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। इन्होंने ही पहली बार दुनिया को यह समझाया था कि कैसे हमारे वंशानुगत गुण हमें दूसरों से एकदम अलग बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, 3 इनहेरिटेड वर्सेस एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इन ट्रेट्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी हमारी हेरिडिटी। ये वो वंशानुगत गुण हैं जो हमें जेनेटिक्स के जरिए अपने माता पिता से जन्म से ही मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं, यानी वो गुण जो हम जन्म के बाद अपने आसपास के माहौल से अर्जित करते हैं या सीखते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या क्या आता है? फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कोई लंबा है या छोटा। इंटेलिजेंस, यानी किसी का आईक्यू जन्म से ही काफी हाई होता है। टेम्परामेंट, यानी हमारा बेसिक स्वभाव। इसके अलावा एबिलिटीज, सेक्स और पर्सनैलिटी, जैसे कोई बचपन से ही इंट्रोवर्ट होता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट। ये सब काफी हद तक हमारी हेरिडिटी ही तय कर देती है। और इसके ठीक ऑपोजिट हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, जिन्हें हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं। हमारे सोशल और कल्चरल गुण, हमारी इमोशनल रिएक्शंस। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है लैंग्वेज। इंसान जिस माहौल में पैदा होता है वहीं की भाषा सुनकर सीख जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा एटीट्यूड भी हमारा एनवायरनमेंट ही शेप करता है। इसी एनवायरनमेंट में हमारी लर्निंग स्टाइल्स यानी अधिगम की शैलियां भी डेवलप होती हैं। हर कोई अलग तरीके से सीखता है ना। विजुअल यानी देखकर सीखना, ऑडिटरी यानी सुनकर सीखना, और काइनेस्थेटिक यानी खुद कोई एक्टिविटी करके सीखना। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 60% लर्नर्स विजुअल होते हैं। उन्हें इमेजेस देखकर कॉन्सेप्ट्स ज्यादा जल्दी समझ में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अलावा एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन भी किसी इंसान को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर किसी लर्नर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है तो उसका सीधा असर उसकी डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। और हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान में मैच्योरिटी आती है जो उसे दूसरों से और भी ज्यादा अलग बनाती है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, 5 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इन क्लासरूम्स।
एक बहुत ही फेमस कोट है जो पूरी टीचिंग फिलॉसफी का सार है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। मतलब आप सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। जब एक क्लासरूम में हर बच्चा अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड में एकदम अलग है, तो सबको सेम तरीके से पढ़ाना यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन तो कभी काम नहीं करेगा। हमें टीचिंग मेथड्स को बच्चों के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हिंदी में इसे विभेदी अनुदेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टीचर को बच्चों की नीड्स, उनके इंटरेस्ट्स और उनके एप्टीट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाने के तरीके और मेथड्स में लगातार फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। क्लासरूम में ग्रुप्स बनाना भी इसी का एक हिस्सा है। एक होता है होमोजीनियस ग्रुपिंग, जहां सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनता है, और दूसरा है हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, जहां अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे एक साथ होते हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप्स अक्सर ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे पीयर लर्निंग के जरिए एक दूसरे से बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक टीचर का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, उन्हें एक मोटिवेटर की तरह काम करना होता है। असली गोल एक ऐसा सेफ और कंफर्टेबल साइकोलॉजिकल माहौल बनाना है जहां हर तरह का लर्नर, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्टेड महसूस कर सके। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इज इंस्ट्रक्शन ट्रूली अडेप्टेड टू द इंडिविजुअल? क्या सच में हमारी शिक्षा व्यवस्था और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हर व्यक्ति की इस अनोखी क्षमता का सम्मान कर रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर। ये एक ऐसा थॉट है जो हर एजुकेटर को अपने पढ़ाने के तरीके को रीथिंक करने और बच्चों की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए इंस्पायर करता है।